बीमारी आने से पहले इस बीमारी का हार्ट के वो स्टार्ट होते हैं 20-30 साल की। हार्ट किस तरीके से रखना चाहिए उसके बारे में। अच्छी लाइफस्टाइल अपनाओगे तो ये स्लो प्रोग्रेस होगा, अगर बैड लाइफस्टाइल अपनाओगे तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होगा और 40 साल पेन नहीं होता है, सम डिस्कम्फर्ट रहता है। तो मगर वो इग्नोर करते हैं, गैस की टैबलेट लो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, टाइम वेस्ट कर देते हैं। हार्ट अटैक में जो पहले 6 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तरह के खिदमत रहे हैं आपके हॉस्पिटल के और किस तरह का यहाँ पर लोगों को आप खिदमत कर रहे हैं? इस हॉस्पिटल में हम सारे डिसीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कार्डियोलॉजी सर्विसेज को भी हमने प्रमोट किया है। ओके, आज के दिन हम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे जो मोहम्मद अहमद हैं उनको बुला के फ्री कंसल्टेशंस का भी इंतज़ाम किया था। और ऐसे ही हम हर एक शोबे में, हर एक ब्रांचेस में अपने खिदमात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने दिलों को हेल्दी रख सकते हैं, और क्या पैगाम है आज के ख़ास दिन के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, और मेडिस्कोप हॉस्पिटल में फुल टाइम ज्वाइन किया है। तो अभी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सब लोगों को मैं हेल्थी हार्ट रखने की सलाह देता हूँ। तो हार्ट को हेल्थी रखने के लिए थोड़ी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हार्ट सालों तक चलता रहेगा विथआउट एनी प्रॉब्लम। आजकल के ज़माने में अभी आप जो देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। यूजुअली ये तो 60 साल के बाद आना चाहिए, मगर आजकल 40 साल, 35 साल इस एज में ही आना शुरू हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका सल्यूशन क्या है? तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है, एकदम से चेंज हो गया है। जो पहले हम थे उसको और अब जो हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मेन डिफरेंस है कि हमारे फूड हैबिट्स में बहुत सारा जंक फूड इंक्लूड हो गया है और लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मेन हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हार्ट प्रॉब्लम डायबिटीज़ वाले पेशेंट लोगों को बहुत जल्दी आता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और दूसरी बात है स्मोकिंग हैबिट इज़ किलिंग मैनी ऑफ द हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स। मतलब 5 लोगों में से 1 आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम आता है जो स्मोक करते हैं। बहुत सारों का क्वेश्चन यही होता है कि दूसरे पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, मैं पिया, मुझे क्यों हो रहा है? तो ऐसी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर 5 लोगों में से 1 आदमी को प्रॉब्लम होता है। तो वो 5वां आदमी कौन है, वो आप हैं कि दूसरा है, वो पता नहीं चलता है। जिसको आना है वो आ जाएगा 5 लोगों में से 1 आदमी को। और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज और वर्जिश की कमी। तो लोग आजकल बहुत कम चलते हैं, कोई भी आधे घंटे से ज़्यादा चलता नहीं है। तो आजकल जो कार्डियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, कार्डियोलॉजी के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। तो 45 मिनट्स तो वो यूरोपियन कंट्री के वाइट लोगों के लिए होता है। तो इंडिया के लोगों के लिए एटलीस्ट 1 घंटा डेली चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल स्मार्ट वॉचेस का ज़माना है, हर एक आदमी को स्मार्ट वॉच यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितना चल रहे हैं दिन में। तो नॉर्मल रिकमेंडेशन होता है कि एटलीस्ट 6000 स्टेप्स अचीव करना चाहिए किसी भी हालत में हर दिन, और या 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर वॉकिंग करना चाहिए अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो मोटापा कम करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, स्मोकिंग स्टॉप करना है। ये 3 चीज़ों में ही मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिसीज़ेस प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ने से रोक सकते हैं। ये छोड़ के दूसरा कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए साल में 1 बार, शुगर चेक करना चाहिए साल में 1 बार कि आया है कि नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है
क्योंकि 2-3 साल तक पता ही नहीं चलता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, और सडनली से मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बार प्रॉब्लम हो गया तो बाद कुछ नहीं कर सकते। 100 में से 90 हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग पहले से ही इसके बारे में सोचें और उसके लिए कोई इक़दाम करें। तो क्या इनके माँ बाप का असर बच्चों पर हो सकता है इस बीमारी के रिलेटेड? फैमिली से आता है, मगर ये लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं, मतलब मल्टी फैक्टोरियल। इट इज़ नॉट ए सिंगल फैक्टर विच इज़ डिसाइडिंग। मतलब सिर्फ फैमिली के होने से बच्चों को आ रहा है ऐसा नहीं है, उसके साथ में बच्चा मोटा है या बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी कम है और बच्चा स्मोक करता है, तो ये सब ऐड हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, एक्जिलरेटेड एजिंग बोल रहे हैं आजकल, जो एक्जिलरेटिंग एजिंग बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, हम जल्द एज हो रहे हैं। मतलब 60 साल में आने की बीमारी 40 साल में आ रही है, मतलब हमारी उम्र 40 के हिसाब को आ गई। मतलब 60 आदमी का बॉडी 40 साल में ही 60 साल के जैसा हो गया है। सर एक आखिरी सवाल सर, लोगों को अक्सर देखा गया है सडन अटैक आता है, इसकी वजह क्या हो सकती है सर? उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उसको बचाने के लिए लोग क्या करना चाहिए? वही बचाने के लिए, एक बार अटैक आ गया तब कुछ कर नहीं सकते ना, ये डैमेज हो जाता है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं कार्डियक में, हार्ट में प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब बीमारी आने से पहले इस बीमारी का इलाज करो। तो अभी वो ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, मगर अगर एक आदमी को आज हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका हार्ट प्रॉब्लम सम 10 साल पहले शुरू हुआ था। तो ये 10 साल पहले से अगर अपने बारे में ख्याल रखता कि स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब करते, तो ये वाला जो अब आया है हार्ट अटैक, वो 10 साल पोस्टपोन हो सकता था। 10 साल पहले कैसे पता करें? 10 साल पहले बीमारी नहीं है। जो ब्लॉक्स होते हैं हार्ट के, वो स्टार्ट होते हैं 20-30 साल की उम्र में। तो ये प्रोग्रेस होते हैं स्लोली द ब्लॉक प्रोग्रेस होना शुरू होता है। ये प्रोग्रेशन की जो स्पीड है, वो प्रोग्रेशन की स्पीड हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर तुम अच्छी लाइफस्टाइल अपनाओगे तो ये स्लो प्रोग्रेस होगा, अगर बैड लाइफस्टाइल अपनाओगे तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होगा और 40 साल में अटैक हो जाएगा। जी सर, ये कि दिल के दौरे से पहले कुछ सिम्टम्स वगैरह 1-2 दिन पहले? दिल का दौरे का ऐसा है कि सिम्टम्स मिनिमम सिम्टम से मैक्सिमम सिम्टम, मतलब मिनिमम सिम्टम में थोड़े लोग आते हैं जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, सम डिस्कम्फर्ट रहता है, तो मगर वो इग्नोर करते हैं। गैस की टैबलेट लो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा। अभी भी अब जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, वो ऑलवेज लेट। जो हार्ट अटैक में जो पहले 6 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले 6 घंटे में बहुत कम लोग हॉस्पिटल रीच होते हैं, क्योंकि पेन थोड़ा होता है, माइल्ड रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन रहा तो वो हॉस्पिटल आ जाएंगे। अगर पेन छोटा सा रहा या सिर्फ डिस्कम्फर्ट रहा या सिर्फ पसीना छूट रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो क्या करेंगे, ये वो ट्रीटमेंट इनके पास उनके पास 4 डॉक्टर दिखा के फिर पहुंचेंगे। जब वो आएंगे तब तक दम चढ़ना शुरू हो गया होगा, लंग्स में पानी भर गया होगा या हार्ट बीट स्लो हो गई होगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया होता है बाय द टाइम दे रीच। तो हार्ट के प्रॉब्लम में मेजर अटैक्स वो सिर्फ ECG से ही डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तो सब लोगों के लिए सिंपल रिकमेंडेशन ये है कि किसी को भी डाउट है कि छाती में दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो एक नज़दीक के हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एक ECG करवा लेना बेहतर है, क्योंकि ECG से ही मेजर अटैक्स डायग्नोस हो जाते हैं। तो एक बार डायग्नोस हो गया तो फिर ट्रीटमेंट के लिए आसानी हो जाती है। आप हॉस्पिटल ही मत जाओगे नहीं तो डायग्नोसिस कैसे होगा?